शौक दिलाओ, शौक दिलाओ। चोर है अंसल, चोर है शौक दिलाओ, शौक दिलाओ। कह रहे हैं कि आपकी यूनिट भी किसी और को बेच दी गई है। शोड रिटर्न के हिसाब से इनके ऊपर 3 करोड़ के आसपास बैलेंस मेरा लेना बकाया है। कोई जवाब नहीं देता, अंसल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। रेरा भी हमारे साथ टाल मटोल वाले गेम कर रहा है हम, और ये जो चोर बिल्डर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी यहाँ पे 2 यूनिट है, जो कि दोनों यूनिट मैंने असोड प्लांट पे खरीदी हुई है, जिसमें साम्यक के प्रोजेक्ट्स भी कंफर्मिंग पार्टी है। मेरे एग्रीमेंट में साम्यक के भी साइन है। मेरा 3 साल से ना ही तो असोड रिटर्न मिला है, और मेरी यूनिट भी ये कह रहे हैं कि आपकी यूनिट भी किसी और को बेच दी गई है। और मैंने रेरा में भी कंप्लेंट कर रखी है, केस चल रहा है, और पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी कंप्लेंट दी हुई है, जिस पे कार्रवाई चल रही है अभी, पर कोई संतोषजनक जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है। कितने की? तो यूनिट मेरी करीब 3 करोड़ रुपए की है, और मैंने एज पर एग्रीमेंट जो पूरी पेमेंट दे रखी है इनको, जो एग्रीमेंट की टर्म्स कंडीशन है, और जो ड्यू अमाउंट है वो पोजीशन पे मिलना है, जो कि ऑफर पोजीशन ये दे नहीं पा रहे। प्रोजेक्ट का ओसी भी नहीं है अभी, और ना तो ये ओसी लेके आ रहे, ना कोई लीगली डिमांड कर रहे हैं इसकी। एग्रीमेंट किससे हुआ? अंसल से हुआ या साम्यक? अंसल और साम्यक दोनों ही पार्टियों की साइन है मेरे एग्रीमेंट में, और दोनों ने ही साइन कर रखे हैं। अंसल एज ए बिल्डर है, और साम्यक एज ए कंफर्मिंग पार्टी लैंडलॉर्ड है। तो अब क्या करेंगे आप? अभी तो हम सिर्फ देख ही रहे हैं, लगातार टच में है डिपार्टमेंट के, रेरा के, पुलिस विभाग के, जो कि अपनी कार्रवाई के लिए बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर एक यूनिट मेरी ऊपर भी है, जिसकी आप देख रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई अभी, बगैर कंस्ट्रक्शन करे, और ये कह रहे हैं कि आपकी यूनिट ही कैंसिल कर दी गई है। कैंसिल हो गई है, तो जो पेमेंट आपने दी है वापस? कोई रुपया मेरे को वापस नहीं मिला। मेरा शोड रिटर्न के हिसाब से इनके ऊपर 3 करोड़ के आसपास बैलेंस मेरा लेना बकाया है, और जो मैंने पैसे दे रखे उसके बदले में मुझे वापसी रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है। मैं विजय ठाकुर, अंसल हब 83 साम्यक हब 2 बुलेवार्ड का प्रेसिडेंट। हमने ये प्रोजेक्ट साल 13 में बुक किया था। 13-14 में इसकी बुकिंग हुई थी, 14 में इसकी बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना था। कई पेमेंट प्लान थी उसमें, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन लिंक भी थी उसमें। बाद में 60-40 भी आया, उसमें 30-70 भी आया। तो हम लोगों ने 17 तक अपना 95% पेमेंट दे दी थी। 17 तक यहाँ डेवलपमेंट हुई, स्ट्रक्चर बना, लेकिन उसके बाद पैसा जब पूरा चला गया तो उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन करना बंद कर दिया। 17 के बाद 18 को इनको पोजीशन देना था, 18 को पोजीशन नहीं मिली, 19 तक आ गए। फिर बोला कि ये रेरा में रजिस्टर्ड है तो 20 में मिल जाएगी, तो 20 तक हमने सोचा 20 तक मिल जाएगी। 20 के बाद भी हमें पोजीशन नहीं मिली, 21 आ गया, 22। उसके बाद ये दोनों आपस में, साम्यक और अंचल दोनों को डेवलपर हैं, आपस में कोर्ट में चले गए। ये इनका जो किस्सा है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट दोनों करते हैं, और उसके बाद फिर ये कोर्ट चले जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट और डिले हो। तो 22 के बाद जब दोनों कोर्ट में चले गए तो आर्बिट्रेटर ने साम्यक को 1.5 साल में इसको कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया और बनाने को साइट हैंडओवर करी। आज उसके बाद भी 3 साल हो गए, लेकिन हमें अभी, आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, अभी भी ये 2 साल लगेंगे इसमें कंप्लीशन में। कोई जवाब नहीं देता, अंसल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और साम्यक व्हाट्सएप में हमें धमकियाँ मिलती हैं, पैसे के लिए रिक्वायरमेंट आती है व्हाट्सएप में। वो कोई लीगल तरीका नहीं है, और कोई डिलीवरी डेट इसकी अभी ओसी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में ये हमने एसोसिएशन बनाया, उसको रजिस्टर किया, और कोर्ट ने क्या कहा? अभी हियरिंग है जिसमें अंसल को भी बुलाया है, समय को बुलाया है, एसोसिएशन का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। लगभग कितने लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हो? इसमें लगभग 400 लोग हैं जो इफेक्टेड हैं इससे, और सब वेट कर रहे हैं। 10-11 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, अभी भी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन में नहीं है। झूठे वादे किए जाते हैं, हमें 11 साल से हो गए। जैसे एक मिडिल क्लास में इंसान है जिसने पैसा लगाया है, अपने खून पसीने की कमाई लगाई है, वो 11 साल से वेट कर रहा है। अभी भी हमें कोई किसी से जवाब नहीं मिलता कि कब ये हमें हैंडओवर किया जाए। ये इसी में मैंने शॉप लिया हुआ है, और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे बायर हैं
जो जिन्होंने अपने खून पसीने के पैसे, जो हम सभी लोग निजी कंपनियों में कार्यरत हैं, अपने पैसे दूर दराज से आए हुए हैं और यहाँ हमने खून पसीने की कमाई, हमने यहाँ पे दुकान के लिए पैसे लगाए थे। हमने ये सोचा था कि यहाँ थोड़े समय में जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे अपनी दुकान खोलेंगे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने सम्यक ने और अंसल दोनों ने मिलके ऐसा गेम बनाया है कि अब ये हमने ये अंसल से खरीदा था जी, ठीक है जी। अब अंसल के पास अंसल हमारे को कहता है जी सम्यक से ले लो, और सम्यक कहता है जी कि नहीं आप सम्यक से लो, अंसल से लो, क्योंकि आपने पैसे सम्यक अंसल को दिया है। तो ये हम दोनों के बीच में हम बिल्कुल लटके हुए हैं। और अभी ऐसा हो रहा है कि इन्होंने अभी 2020 में हमारे से सम्यक ने हमें अपने लीगल अथॉरिटी के द्वारा हमारी वेरिफिकेशन कराई कि आपका कौन सा शॉप है। हमारे कोर्ट ने बोला हुआ है, कोर्ट ने लिस्ट दिया था जिसमें हम सभी बायर का नाम था उसमें। उसके बाद उसने उस चिट्ठी में लिखा और हमारे को, अब जब हम कोर्ट में गए हैं, रेरा के पास हम गए हैं, इनके पास रेरा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। 2018 में जब हमने अंसल से मैंने लिया था, ये शॉप लिया था, तो अंसल रेरा रजिस्टर्ड था। तो रेरा की क्या जवाबदेही है? जब हमने ये रेरा रजिस्टर्ड जब हमने प्रोजेक्ट लिया है तो रेरा की क्या भूमिका है यहाँ पे? रेरा भी हमारे साथ टाल मटोल वाले गेम कर रहा है। हम रेरा के पास जा रहे हैं, हमें आज पहले रेरा से कोई रिस्पांस मिलता था, आज कोई हमें रेरा से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमारे जैसे छोटे लोग जो ये यहाँ पे नौकरी पेशा करते हैं, हम कहाँ जाएं? हम कौन से अथॉरिटी के पास जाएं जो हमें हमारा ये शॉप दिलाए? अब ये कह रहे हैं सम्यक ने, अब जब हमने कोर्ट में अपना रेरा के पास अपना हमने आवेदन दिया है तो ये यहाँ पे इस सम्यक ने एक पिटीशन डाला है जो मैं आपको भी पेपर में दिखाऊंगा, जिसमें वो ये कहता है कि हमने ऑलरेडी तीसरे को बेच दिया है। मैंने ऑलरेडी तीसरे को हमने बेच दिया। बताइए, ये अक्टूबर में बेच दिया हमने। सितंबर में जब पिटीशन लगाई है तो रेरा की खबर कैसे लगी है इसको सम्यक को? सितंबर में मैंने पिटीशन लगाई है और अक्टूबर में वो रीसेल कर देता है। वो 4 अक्टूबर को रीसेल करता है, जिसमें उसने लिख के दिया है कि हमने थर्ड पार्टी सेल कर दिया है। बताइए कैसे सेल कर सकता है हमारी चीज को? ये तो फ्रॉड है, ये चीटिंग है। हम इसके खिलाफ FIR भी करने जा रहे हैं और हमारा ये मांग है कि ऐसे जो चोर बिल्डर यहाँ बैठे हुए हैं, पहले तो हमारा हक दिलाया जाए और ये जो चोर बिल्डर, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो जैन है, ये BK जैन है जो सम्यक का जो कहता है, जो मालिक है अजय जैन, और ये इनका धमकी भरा हमारे पास मैसेज आता है, कहता है जी कि जाओ, जिसको करना है जो करना है कर लो जी। बताओ हम कहाँ जाएं? हमारी कोई अथॉरिटी सुनने के लिए तैयार नहीं है।